जय हिंद जय बिहार। आज हम आप लोगों को हिंदू समाज का प्रमुख धर्म ग्रंथ रामायण की मुख्य गुमनाम पात्र केकई, जिन्होंने अनमोल त्याग और बलिदान का कहानी की रचना की, उसका मुख्य चीज़ हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कोई कहानी कथावाचक तो नहीं हूँ, पर एक प्रयत्न किए हैं कि जो भी मैंने रामायण में अध्ययन किया है और जहाँ तक मेरी जानकारी है उसके अनुसार माता कैकेयी के चरित्र के त्याग और बलिदान का कहानी एक आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। एक बार ऐसा होता है कि राजा दशरथ और रावण के बीच युद्ध होता है और उस युद्ध में माता कैकेयी सारथी रहती हैं। जब अचानक युद्ध छिड़ता है, युद्ध होते 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 राजा दशरथ रावण के बाण से घायल हो जाते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। कैकेयी वहाँ पे राजा दशरथ को एक सारथी का कर्तव्य निभाते हुए युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाल ले जाना चाहती है, पर रावण अट्टहास करता है राजा दशरथ पर। ये बात उन्हें कैकेयी को पसंद नहीं आती है। रावण कहता है कि आज तक ना ही तो कोई संसार में कोई पैदा लिया है कि रावण का वध कर सके। इक्ष्वाकु वंश में ना ही तो कभी कोई पैदा लिया है, न भविष्य में पैदा लेगा जो रावण का वध कर सके। एक वंश की मर्यादा की बात थी। कैकेयी रथ रोक देती है और रावण को चुनौती देती है कि रावण, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरा मुकाबला कर। और एक महान योद्धा भी है कैकेयी। इस तरह से शस्त्र उठाते ही रावण कहता है, मैं औरतों से कभी युद्ध नहीं करता, ये मेरे नियम के विरुद्ध है। फिर भी बहुत कैकेयी ललकारती है और तब भी रावण युद्ध नहीं करता और अट्टहास करता है कि आज तक न कभी इक्ष्वाकु वंश में कोई पैदा लिया है कि रावण का वध कर सके, न भविष्य में लेगा। ये अहंकार था रावण का। तो कैकेयी वहाँ प्रण लेती है और कहती है कि रावण, अभिमान मत कर, इक्ष्वाकु वंश ही तेरा वध करेगा। और इतना कहकर रथ लिए वापस लौट आती है कैकेयी माता। इस तरह से वक्त बीतता है और कैकेयी विवाह करती है राजा दशरथ से। विवाह के बाद उनका संतान, उनकी तो कहानी बहुत लंबी है, पर मैं शॉर्ट में बता दूं, 4 संतान जन्म लेते हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। माता कैकेयी के स्वसंतान भरत और शत्रुघ्न हैं। समय बीतता जाता है, धीरे धीरे सबसे अधिक प्रेम माता कैकेयी अगर करती हैं तो वो राम से। राम सबसे प्रिय थे माता कैकेयी के। एक बार मैं इसका प्रमाण बता दूं। एक बार हमेशा माता कैकेयी के साथ ही राम सोते थे। एक दिन कौशल्या के मन में ऐसी भाव आई कि राम के मुखमंडल को, सोए हुए मुखमंडल को मैं देखता कि कितना मनोरम दृश्य है राम का। तो एक कहती हैं कैकेयी से कि बहन, आज मेरी इच्छा है कि राम मेरे पास सोते। कैकेयी माँ कुछ नहीं कहती हैं और कैकेयी माँ के कक्ष से उंगली पकड़ के राम को ले जाते हैं। राम जाना नहीं चाहते थे, लेकिन क्या करे, व्यवस्था। माँ देखते तो ईश्वर के संचालक थे, दुनिया के लिए ईश्वर, भगवान कहे जाने वाले अंतर्यामी, वो सब समझ रहे थे। पर राम जाते हैं, माँ उंगलियां पकड़ के ले जाती है। रात बीतता है, एक घंटे, 2 घंटे, 3 पहर, 1 पहर, 2 पहर, 3 पहर बीतता है, पर राम को नींद नहीं आती है। माँ बहुत सुलाने का कौशल्या में आप प्रयत्न करती हैं, पर राम को नींद नहीं आती है। अंततः पूछती हैं कौशल्या माँ, पुत्र तुम्हें नींद नहीं आती? तो माँ कहती हैं, राम कहते हैं, नहीं माँ, मुझे नींद नहीं आती। मैं माँ, छोटी माँ के बिना मैं सो नहीं सकता। यहाँ कौशल्या माँ की आंखें भर आती हैं, मन भर आता है। कहती, कौशल्या कितना प्रेम करती है कैकेयी, जिसके बिना सो नहीं सकता, और इस प्रेम के अनमोल रत्न को पहचानती हैं। और इस तरह कौशल्या माँ उंगली पकड़ के पुनः कैकेयी के कक्ष तक लाती हैं। तो कैकेयी का देखिए दृश्य कितनी भावुक है। कैकेयी माँ सोई नहीं थी, अपने दरवाजे के पल्ले को सटा करके और उसे रो रही थी। जैसे ही कौशल्या माँ दरवाज़ा खोलने का प्रयास करती हैं आहिस्ते से, तो कैकेयी देखती हैं मुड़ के, कैकेयी की आंख में आंसू। फट से कैकेयी घूम जाती है और अपनी आंख के हाथ छट से पोंछती है। तो कौशल्या माँ को एहसास होता है कि कैकेयी राम के बिना रो रही थी। जैसे तो कौशल्या कहती हैं, माँ कैकेयी तू धन्य है
कि राम को तो इतना प्यार देती है, तेरे बिना ये सो नहीं पाया। फिर जैसे ही कौशल्या माँ राम को कैकेयी माँ के कक्ष में देती हैं और माँ सर सहलाती हैं और सुलाती हैं अपने बिस्तर पे, और राम को तुरंत नींद आ जाता है। इस भावुक दृश्य से आप जरा पहचानिए और समझिए और सोचिए अपने धर्म ग्रंथ को कि कैसी महिमा का बखान कर उसे गलत ढंग से पेश किया गया उस माँ को। समय बीतता जाता है, समय बीतता जाता है। इस तरह से राम, एक तरह से हम कहें तो राम को अस्त्र और शस्त्र तमाम विद्याएं कैकेयी माँ देती थी चारों को, पर राम में कुछ विशेष था। ऐसा बचपन में ही कैकेयी माँ ने परख लिया था कि मेरे युद्ध, मेरे जो सपने हैं, मेरे जो प्रण हैं, उसको पूरा केवल और केवल राम ही कर सकता है और किसी पुत्र में इतनी सामर्थ्य नहीं है। एक तरफ कैकेयी माँ का बढ़ता हुआ प्रेम और राम के प्रति एक जिम्मेवारी का बोझ डालना कैकेयी माँ के लिए बहुत ही दर्दनाक स्थिति था। एक दूसरा प्रेम की परिभाषा मैं दिखा दूं। एक बार चारों भाई को कैकेयी माँ खाना खिला रही थी, तो यहाँ पे तीनों भाई उठ उठ के चले जाते हैं, पर राम जैसे ही जाना चाहते हैं, माँ हाथ पकड़ लेती है कैकेयी, कहती है कैकेयी माँ पुत्र एक कौर और एक और एक और थोड़ा और थोड़ा और। खाते खाते राम माँ कैकेयी के हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं माँ, मैं जो तुझसे मांगूंगा क्या वो मुझे दे सकती है? तो कैकेयी माँ कहती हैं पुत्र तो मांग कर देखो, तेरी खुशियों के लिए तो मैं अपनी प्राण दे दूं। राम कहते हैं हे माँ, मुझे प्राण नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए वो दीजिए। दे सकती हैं? कहा पुत्र मांग कर देखो। तो राम बताते हैं कि माँ, अगर मैं जो तुमसे मांग रहा हूँ अगर वो तुम दे दोगी तो सबसे पहले तेरे नाम पर कोई भी संसार में अपनी पुत्री का नाम नहीं रखेगा, तुम कलंकित हो जाओगी माँ। माँ कहती है कोई बात नहीं पुत्र, तब भी मैं तुम्हें दूंगा। कहा जाता है पूत कपूत हो जाला पर माई कुमाई ना होली। दूसरा कहती हैं तुम पति द्वारा परित्याग कर दी जाओगी। कहती हैं पुत्र कोई बात नहीं, तब भी जो तुम्हें चाहिए मैं अवश्य दूंगा। और अंत में कहते हैं माँ, जो मैं तुमसे मांग रहा हूँ अगर वो मुझे दे देगी तो तुम विधवा भी हो सकती हो। इतना सुनते ही कैकेयी माँ मूर्छित होकर गिर जाती हैं। राम पानी इस पर छिड़कते हैं, कैकेयी माँ होश में आती है, अपने आप को संभालती है और पुत्र प्रेम में विहल होकर कहती है मांगो पुत्र, तब भी मैं तुम्हें दूंगा जो तुम्हें चाहिए। तो राम कहते हैं माँ, पहले ये मुझे वचन दे, पहला ये दे माँ कि मुझे वचन दे कि मैं जो तुमसे मांगूंगा ये संसार में किसी को भी नहीं बताओगी, अपने पति को भी नहीं बताओगी। माँ कहती है पुत्र मैं वचन देता हूँ कि चाहे इसके लिए जो भी हो जाए पर यह बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तब दूसरा शर्त कहते हैं माँ, तो फिर ये वचन दे कि मैं जिस दिन ब्याह कर आऊंगा उस समय तू हमें वनवास देगी। अब यहाँ माँ कहती हैं कि कई पुत्र जिसके बिना मैं एक पल नहीं रह सकता, एक क्षण जीवन दुर्लभ है, मैं ये वचन तुम्हें नहीं दे सकता। तुम मेरी प्राण मांग ले पर मैं ये वचन नहीं दे सकता। तब राम को माँ वचनबद्ध करते हुए कहते हैं माँ, ये रघुकुल की रीत है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। माँ वचनबद्ध हो जाती हैं अपने रस्मों में, अपने कुल के प्रति, और अंततः राम को वरदान देती हैं पुत्र जा मैं वचन दिया। इस तरह से राम धीरे धीरे बड़े होते हैं, गुरुकुल जाते हैं, अस्त्र शस्त्र सीख करके आते हैं। तब देखती हैं राम की पारंगत स्थितियाँ। तो कैकेयी को लगता है अभी उस रावण से युद्ध करने की मुकाबला अभी मेरे पुत्र में कम है, और उसे कहीं न कहीं
ऋषियों के ज्ञान और आवश्यक है। जब राजा राम को अभिषेक होना होता है, उस दिन वो बात उसे याद आ जाती है कि मैं तो राम को वचन दिया था। क्योंकि राम के बारे में केवल कैकेयी जानती थी कि ये राम कौन है, इनका उद्देश्य क्या है जन्म का, इन्हें क्या करना है, सारे चीज को, क्योंकि रचनाकार ही कैकेयी माँ थी रावण की मृत्यु का। इस तरह से अभिषेक के समय माँ अपने दिल पर, मंथरा तो केवल एक बहाना थी, माँ दिल पर पत्थर रख के और कहती है राजा दशरथ से कि हे राजन, मुझे वचन के अनुसार जब युद्ध में बचा के लाए थे तभी राजा दशरथ कहे थे कि आप वचन मांग लीजिए, 2 वचन हमसे मांग सकती हैं। तो कहे थे समय आने पर मांग लूँगा। तो वही राजन को याद दिलाते, हे राजन, आपने हमें वचन दिया था कि जो मांगेंगे आप हमें देंगे। तो राजा दशरथ कहते हैं कि मांगिए जो आपको मांगना है। तब कहती हैं, पहला भरत का अभिषेक और दूसरा राम का वनवास। उस माँ के दिल पर क्या बीता होगा जिसने इतनी बड़ी त्याग और बलिदान की एक अनमोल ग्रंथ की रचना कर दी। इस तरह से राम का वनवास होता है। राम तरह तरह के ऋषि मुनियों से मिलते हैं, इस दरमियान अस्त्र शस्त्र ज्ञान बहुत सारे चीज़ हासिल करते हैं और बहुत सारे निपुणता हासिल करते हैं। मौसम की सहन शक्ति से तपते तपते राजमहल की दूरियां से हटकर मौसम के अनुकूल तपते तपते सहते सहते उनमें और धैर्य और पराक्रम आ जाता है। और इस तरह से सीता का अपहरण होता है और राम रावण युद्ध और रावण का सर्वनाश। तो रामायण की कड़ियों में ऐसा दिखाया गया है कि कैकेयी माँ का जो रोल है वो नहीं है। कैकेयी माँ तो अनमोल हैं, उनकी त्याग और बलिदान का कोई मिसाल नहीं है। तो जिस पात्र को हम देखना चाहिए अच्छे नज़रिए से, क्योंकि फिर मैं दोहराता हूँ कि माई पूत कपूत हो जाला पर माई कुमाई ना होली। संसार की जितनी भी माताएं हैं सबको सत सत नमन। और हर लोगों को मैं ये संदेश देता हूँ अपने माध्यम से कि अपने माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि ये अनमोल रत्न जब आपसे छूट जाएंगे तो दुनिया की सारी दौलत लुटाकर भी उसे वापस नहीं ला पाएंगे। आप उनके प्रति स्नेह रखें, प्यार रखें, क्योंकि अगर दूसरा कोई भगवान है तो जिस भगवान को हमें भेजा है, दुनिया को बनाने वाला है, मैंने उसे तो नहीं देखा, पर मैं जिस भगवान को भी दर्शन कर रहा हूँ मेरे लिए सबसे बड़ा भगवान वही है। उसके बाद ही कोई है, उसके बाद ही कोई है। इसी के साथ मैं विराम देता हूँ। जय हिंद।